हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द हिंदी क्लास स्टैंडर्ड थर्ड। आज हम पढ़ेंगे पाठ 12 गधे की सवारी। पूरे मोहल्ले में यदि कोई शरारती बच्चा दिन भर होने वाली उठापटक के लिए जाना जाता था तो वह था गप्पू। मोहल्ले का कोई पेड़ नहीं बचा था जिस पर वह चढ़ा ना हो, कोई गधा उसकी सवारी से नहीं बचा था। गधे पर तो वह इस प्रकार तनकर बैठता जैसे राजा। एक हाथ में नीम की पतली टहनी ले गधे की पूंछ के पास मारता और मार खाकर गधा अपनी सुस्ती उतारकर थोड़ा लपकने लगता। उसके पीछे गप्पू से छोटे परंतु उससे अत्यंत प्रभावित 15-20 बच्चों की टोली रहती थी जो संभवतः उसे अपना मुखिया मानती थी। जब वह इस प्रकार गधे की सवारी करता तो टोली तालियां बजाकर हंसती हुई उसके पीछे चलती। इस कोलाहल में गधा बिदक कर भागने लगता, जिसे बिना किसी लगाम के गप्पू वश में करने की कोशिश करता हुआ मजबूती से जमा रहता। यानी यहाँ एक कहानी है जिसमें गप्पू नाम का लड़का है जो पूरे मोहल्ले में क्या है, शोर मचाता है। गधों पर बैठकर अपनी टोली निकालता है, अपने साथ 10-15 बच्चों को और ले लेता है। एक दिन इसी क्रम में गप्पू को लगा कि वह बिदके हुए गधे पर और अधिक नहीं टिक पाएगा। यानी गधा क्या है, उछल रहा था, जिसकी वजह से गप्पू को लगा कि वो और ज़्यादा गधे पर टिक नहीं पाएगा। उसने स्वयं को तैयार किया और मौका देखकर गधे से करवट के बल गिरा तथा कुछ दूर तक लुढ़क कर खड़ा हो गया। गधे की सवारी और हालातों से निपटने में वह माहिर था, सो बिना चोट खाए खड़ा होकर शरीर से धूल तिनके झाड़ने लगा। गप्पू अपने साथियों से बोला, देखो अगले हफ्ते होली है। दोपहर तक रंग खेलकर उसके बाद गधे की पूंछ में कनस्तर बांधकर मैं अपनी सवारी निकालूंगा। तुम सब तैयार हो? हाँ, टोली के बच्चों ने हाथ उठाकर समूह में उत्तर दिया। परंतु होली तक किसे प्रतीक्षा करनी थी। अगले ही दिन गप्पू ने एक खाली कनस्तर की व्यवस्था की, उसमें छेद करके रस्सी बांधी और टोली के बच्चों के साथ लेकर मैदान की ओर चल दिया गधे की खोज में। दूर उन्हें एक गधा घास चरता हुआ दिखाई दिया। गप्पू ने कनस्तर भूमि पर रख दिया और बोला, देखो जब मैं उस पर चढ़ जाऊंगा तभी चिंकू चुपके से उसकी पूंछ में कनस्तर की रस्सी बांध देगा, फिर मैं उसे दौड़ाऊंगा। देखो कितना मज़ा आएगा। हाँ, सभी बच्चों ने तालियां पीटकर कहा। गप्पू आराम से चरते हुए गधे के समीप गया। यह एक बड़ा और तगड़ा गधा था। गप्पू उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। गधा शायद अधिक भूखा था। उसने अपने शरीर को हिलाकर गप्पू की योजना पर पानी फेरने का प्रयास किया, परंतु गप्पू कहाँ मानने वाला था। वह उछलकर उसकी पीठ पर बैठ गया। ऐसा होते ही गधे ने चरना छोड़ दिया और इधर उधर भागने लगा। कभी वह अगले पैर उठाकर पिछले पैरों पर खड़ा होता तो कभी आगे की ओर झुक जाता। यह सब वह बड़ी फुर्ती से कर रहा था। वह जैसे गप्पू को अपने ऊपर उछाल रहा था। गप्पू को कोई भी मौका टिकने का नहीं मिल पा रहा था। अचानक उसने गप्पू को उछालकर एक और फेंक दिया और तड़ातड़ उस पर दुलातियां जमाने लगा। गप्पू चीखता लुढ़कता रहा, परंतु गधे को आज सारी कसर पूरी करनी थी। जब तक सारे बच्चे पहुंचकर किसी प्रकार गधे को भगा पाते, गधे ने गप्पू की पूरी तरह मरम्मत कर दी थी। बच्चों ने कनस्तर बजाकर पत्थर मारकर गधे को भगाया। बच्चों ने देखा गप्पू पीड़ा से कराह रहा था। यानी आज गप्पू को सबक मिल गया था, क्योंकि उसने गधे की सवारी करने पर गधे ने उसे आज बहुत मारा था। उसमें उठने की भी शक्ति ना थी। उसका मुंह सूज गया था, गालों पर नील पड़े हुए थे, नीचे के होंठ पर गहरी चोट लगी थी, वह दांतों से खून बह रहा था। वे सभी किसी प्रकार उसे सहारा देकर घर लाए। पता चलते ही पूरे मोहल्ले के स्त्री पुरुष उसे देखने आए।
चंदू चाचा ने उपस्थित जनों से कहा, यह तो होना ही था। जब कोई गधे जैसा व्यवहार करेगा तो गधा दुलाती तो मारेगा ही। सभी ने अपने अपने बच्चों से गप्पू का साथ छोड़ने और किसी भी पशु को न सताने की सीख दी। बच्चों ने गप्पू की दुर्गति देख माता पिता की सलाह मानने में ही भलाई समझी। गप्पू ने भी अब गधों से तौबा कर ली। गधों के सामने पाकर वह अपना रास्ता बदल लेता है।